अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बढ़ते हैं जी न्यूज़ की तरफ। जी हाँ, और सबसे पहले बात करेंगे भारत की। भारत में जो शहर है कोलकाता, जी हाँ, वहाँ के मेयर जो है उनका नाम है फरहाद हकीम। फरहाद हकीम साहब जो हैं वो वहाँ पर कोलकाता के इवेंट था ऑल इंडिया कुरान कंपटीशन, उसमें शिरकत के लिए आए थे और वहाँ पर उनका कहना ये था कि जी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बहुत ही बदकिस्मत हैं, उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये कहना है मेयर साहब का और उन्होंने बहुत साफ-साफ ये बात की कि जो नॉन मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो बहुत ही बदकिस्मत हैं और उनको चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। जी हाँ, मैं उनकी ये पिक्चर भी आपको दिखा रही हूँ और पाकिस्तान में भी इस पे बड़ी बात हो रही है, कई जगह सोशल मीडिया पे मेरा मतलब है कि जी भारतीय मेयर ने शहरियों को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी। जी हाँ, भारत के जो मेयर हैं उन्होंने यानी कि जो कोलकाता के मेयर हैं उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी। ख़ैर ये चीज़ यहाँ पर बहुत चल रही है, अब उसके बाद वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं वो अभी तक हमें नहीं मालूम, लेकिन हम यकीनन इस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखेंगे और हमें इंतज़ार रहेगा कि ज़रा हमें पता चले कि आखिर नॉन मुस्लिम्स ने क्या कहा। ख़ैर ये चीज़ एक वो है जो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में, तो हमने पहले ही आप लोग जानते हैं चाहे आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो या पाकिस्तान से, कि हमने अपनी माइनॉरिटी का क्या हाल किया है, हमने किस तरह से जो है उनको मुसलसल ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के कलमा पढ़ाया है, उनको कन्वर्ट किया है और अब अगर हम ये देखें कि थोड़ा-थोड़ा करके, आहिस्ता-आहिस्ता करके भारत भी उसी तरफ जा रहा है, तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तो ख़ैर इस्लाम में या कह लीजिए कि जो इस्लामिक टीचिंग होती है, उसमें इस बात की परमिशन होती है कि या इजाज़त है कि आप जो है वो किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को जो है वो दावत दे सकते हैं इस्लाम में आने की। लेकिन बहरहाल ये कहना कि जी वो लोग जो हैं वो बदकिस्मत हैं, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, आपने किसी को अपने रिलीजन की दावत देनी है, आप दें, अगर किसी ने आना है आए, नहीं आना ना आए, लेकिन ये कहना कि वो लोग बहुत बदकिस्मत हैं, ये बात यकीनन गलत है और इसको यहाँ पर ही रोक देना चाहिए, यहाँ पर ही उन्हें समझा देना चाहिए कि आप इस किस्म की बात ना करें। अगर आपने अपने रिलीजन की दावत देनी है तो डेफिनेटली दें अगर आप देना चाहते हैं, लेकिन उसमें किसी भी दूसरे को गलत ठहराना या किसी भी दूसरे को ये कहना कि जी आप तो भटके हुए हैं और आप तो ठीक नहीं हैं और आपको जो है वो इस्लाम में आ जाना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि आप बदकिस्मत हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं मेरा ख़्याल है नहीं बोलने चाहिए, लेकिन बहरहाल जो ये मेयर हैं कोलकाता के, उन्होंने ये बात की है फरहाद हकीम साहब ने और यकीनन उसके बाद कुछ ना कुछ लोग जो है वो चाहे सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो कोई रिएक्शन तो देंगे। बार इस पे आर्टिकल्स वार्टिकल्स भी लिखे गए हैं इस खबर को काफी प्रोमिनेंट करके। इंडियन मीडिया जो है वो दिखा रहा है, यू अगर आप इंटरनेट की हद तक बात करें तो मैंने भी ये खबर जो है वो इंटरनेट पे भी देखी है और पाकिस्तान में तो जाहिर है कि इस तरह की न्यूज को फौरन ही उठाया जाता है, तो वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, वहां पर ये खबर जो है वो दिखाई गई। अब देखते हैं कि आगे इंडियन मीडिया के लोग या इंडिया के लोग जो है इस बारे में क्या बात करते हैं। डेफिनेटली वो भी कोई ना कोई जवाब तो देंगे। बात करेंगे हम यूएस की, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की। जी हाँ, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना ये है कि ना तो यानी उनके स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की है और प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना ये है कि ना तो वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं और ना ही वो तालिबान को फंड करते हैं। जी हाँ, ये कहा गया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अमेरिका के और उनका कहना यही है कि ना तो वो तालिबान की गवर्नमेंट की बात की है उन्होंने कि ना तो तालिबान को फंड करते हैं और ना ही सपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं जो तालिबान जिस तरह से अपने यहाँ की जो फीमेल्स हैं या लेडीज हैं उनको जैसे ट्रीट करते हैं, उनके साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, उसमें यकीनन उसका भी हाथ है। बहरहाल काफी टाइम हो गया है तालिबान की गवर्नमेंट को बने हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान जिसने हमेशा से सपोर्ट किया और कहा कि हाँ जी हम जो है हम गवर्नमेंट बनवाई है हमने तालिबान की और हम एक नया अफगानिस्तान लेकर आए हैं और हमने वहां पे बहुत बड़ा चेंज किया है, ये सारे दावे पाकिस्तान की तरफ से होते रहे। लेकिन बार बार ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान समेत
कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसी वजह से तालिबान जो है उनको उस तरह से फंडिंग भी नहीं हो रही जो वो चाहते हैं, और उनके काफी ज्यादा जो कह लीजिए कि फंड से रिलेटेड इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं है। और उसकी रीजन यही है कि अभी तक बहुत बड़ी बड़ी कंट्री जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें और दूसरी कंट्रीज शामिल है, यहाँ तक कि भारत भी शामिल है। जो भारत भी हर वक्त कहता है कि जी हम अफगानिस्तान में लोगों की मदद करना चाहते हैं, कई जगह पर उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि कभी उनके लिए जो है वो सामान जो है वो भारत ने भेजने की कोशिश की जिन दिनों वहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज बने हुए थे, लेकिन तब भी चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उन्होंने अभी तक जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। कब करेंगे ये तो खैर ऊपर वाला जानता है, लेकिन फिलहाल स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर स्टेटमेंट आया है कि ना तो तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और ना ही फंड करते हैं। बात करेंगे एक बार फिर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो आजकल रशिया में हैं और वहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और उसके ऊपर खैर उनके ऊपर बहुत बातें की जा रही है, बहुत से पॉजिटिव और बहुत से नेगेटिव हर तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल जी, पीएम मोदी जो हैं वो रशिया में हैं और रशिया में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। इससे पहले भी शायद उनको रशिया में एक बार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है, या कोई एक अवार्ड उनको दिया जा चुका है। कुछ मेरे दोस्त जो है भारत से मुझे बता रहे थे, लेकिन ये अवार्ड जो है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इनका ये विजिट जो है आप लोग जानते ही है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है उसके बाद ये पहला विजिट है। और दूसरी बात ये भी कि जो पीएम मोदी है वो थर्ड टर्म अपनी उन्होंने जब से स्टार्ट किया है उसके बाद भी रशिया का ये उनका पहला विजिट है, और कहा ये जा रहा है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने में। अब कहाँ तक रशिया या कहाँ तक यूक्रेन के लोग उनकी बात सुनेंगे ये तो खैर हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त नरेंद्र मोदी इस वक्त एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी तरफ सब लोग देख रहे हैं, और जिनका ख्याल ये है कि वो ना सिर्फ ये कि रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बल्कि वो ये भी रोल भी प्ले कर सकते हैं कि जो हमास और इजराइल के दरमियान चल रहा है, यानी हमास और इजराइल के दरमियान जो वॉर चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जिसमें कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, उसको रोकने के लिए भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इस किस्म की चीजें जो है होनी चाहिए। और अगर कोई भी कंट्री या कहीं का भी हेड ऑफ स्टेट किसी जगह पर अमन ला सकता है, किसी जगह पर लड़ाई झगड़े को रोक सकता है, तो चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट हो, उसको डेफिनेटली ये काम करना चाहिए। और इसी से दुनिया आगे बढ़ सकती है और इसी से जो है प्रोग्रेस आ सकती है, इसलिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। बहरहाल पीएम मोदी ने तो ये पहले भी कहा था कि ये एरा जो है वो हरगिज लड़ाई झगड़े का या वॉर का नहीं है। ये तो उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे आई थिंक 2019 में, और उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, तब भी ये बात की थी। उसके बाद भी कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कई बार कहा था कि अच्छे टर्म्स चाहते हैं, लेकिन ये और बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही और कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो कि यकीनन नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स जो है वो बेहतर नहीं हो पाए। बहरहाल बहुत से लोग इस बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ भारत बिल्कुल बात करना नहीं चाहता, पाकिस्तान के साथ भारत जो है उसको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि मैं हरगिज ये नहीं कहूंगी कि वो कोई अमन की आशा वाले लोग हैं। कोई जरूरी नहीं कि अमन की आशा वाले ही लोग हों, वही चाहते हों कि अमन हो। हर तरफ के लोग अमन ही चाहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों। वो लोग यही चाहते हैं सब लोग के आराम सुकून से रह सकें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी किस्म की वॉर ना हो, कोई एयर स्ट्राइक ना हो रही हो, कोई टेररिज्म ना हो रही हो। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जो ऑपरेशन अनाउंस किया है उसको कहाँ तक कर पाएंगे और कहाँ तक कामयाबी होगी ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोग बहरहाल यहाँ पे दो तरह की राय रखते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए, फौरी तौर पे शुरू कर देना चाहिए, और इन टेररिस्ट जो जो ज्यादातर टीटीपी की बात की जा रही है उनको टारगेट करना चाहिए। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, केपीके के बजाय ये ऑपरेशन पंजाब से शुरू किया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि हर बार सिर्फ केपीके के लोग ही कुर्बानी नहीं देंगे। अब की बार जो है
वो पंजाब से कुर्बानी ली जाए और पंजाब से ये ऑपरेशन शुरू किया जाए और पंजाब के लोग अपने घर, अपने कारोबार और सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और जगह पाकिस्तान में जाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि केपीके के लोग या स्वात के लोग जो हैं वो क्या कुछ भुगत रहे हैं और क्या कुछ भुगत चुके हैं। लेकिन बहरहाल अब जाहिर है कि अफगान बॉर्डर जो है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो केपीके से जुड़ता है, पंजाब से नहीं जुड़ता। लेकिन फिर भी टेररिज्म तो हर जगह है, पाकिस्तान में टेररिज्म सिर्फ केपीके में नहीं है, टेररिज्म तो सिंध में भी हो रही है, टेररिज्म तो पंजाब में भी हो रही है। तो क्या ही अच्छा हो अगर इस बार एजेंसीज और आर्मी जो है वो एक नया फैसला करें और कहें कि जी इस बार हम ऑपरेशन पंजाब से शुरू करेंगे, ताकि केपीके के लोगों की शिकायत भी दूर हो जाए कि हर बार हमें ही टारगेट क्यों किया जाता है। क्योंकि जाहिर है अगर आपने टेररिज्म को खत्म करना है तो आपने हर तरफ से ही टेररिज्म को खत्म करना होगा, किसी एक जगह से नहीं। बहरहाल देखते हैं कि इसमें जो है वो हमारी फौज और हमारी एजेंसीज और गवर्नमेंट मिलकर क्या फैसला करती हैं। अभी तक तो यही चल रहा है कि ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन नहीं करना है, इसी के ऊपर जो है बात अटकी हुई है। बात करेंगे टेररिज्म की तो बात करेंगे हाफिज सईद की। जी हाँ, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का हेड और इसके एक और आदमी को सुना है कि जी कराची में काजी अब्दुल कयूम जो है उसको मारा गया है टारगेट किलिंग में। जी हाँ, उसको भी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया है और कहा यह जा रहा है कि ये हाफिज सईद का मास्टरमाइंड था। चलो शुक्र है कोई मास्टरमाइंड भी निकला, वरना तो सारे राइट हैंड ही निकल रहे थे और अब मुझे लग रहा था कि राइट हैंड को मार मार के बस सारे लेफ्ट हैंड ही रह जाएंगे। लेकिन चले कोई मास्टरमाइंड भी था और अब इस मास्टरमाइंड को कहा यह जा रहा है कि जी अननोन गनमैन ने इसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। अब पता नहीं कहां तक ये बात सही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज या इस किस्म के इंसिडेंट्स या इस किस्म के वाकयात, जो मर्जी आप कह लीजिए, बढ़ते चले जा रहे हैं। और पहले तो ये होता था कि बहुत बहुत टाइम के बाद एक आध कोई मार दिया तो लोग निकल आए और लोगों ने कहा कि अच्छा जी इसको उड़ा दिया है, उसको उड़ा दिया है। हमने भी बहुत वीडियोस बनाई और लोगों ने भी बहुत वीडियोस बनाई, लेकिन अब ये एक मामूल का काम हो गया है कि हर कुछ दिनों के बाद यही सुनने में आता है कि किसी ना किसी टेरर कैंप का कोई आदमी जो है वो उड़ा दिया गया है। अब अननोन गनमैन जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया है, अभी तक पता नहीं है कौन नहीं। सब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ये करवा रहा है, भारत का कहना है कि जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम ये काम करें, वरना हम जरूर कर देते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत की तरफ इशारा किया जा रहा है और भारत जो है उसका कहना यह है कि जी हम जरूर करते लेकिन हमने नहीं किया। अब ये तो खैर एक आम सी बात है, लोग कहते हैं कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं और ये काम बरसों से चलता चला आ रहा है और शायद हमेशा ही सारी जिंदगी जब तक दुनिया रहेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेगा, तब तक ये एलिगेशन हम एक दूसरे के ऊपर लगाते ही रहेंगे। बहरहाल जो भी ये कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से कर रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान से, कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कहा ये जा रहा है कि भारत उन्हें फंड करता है और वो यहाँ पे करते, चाहे वो कर रहे हो चाहे पाकिस्तान खुद कर रहा हो। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो ये समझता है कि पाकिस्तान ऐसा खुद कर रहा है ताकि एफएटीएफ से भी बचा जा सके और जो फंडिंग हमें मिलती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, उधर से भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन देखते हैं जी कि ये सिलसिला जो है ये जहां से भी हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जाहिर है ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनको आप कहें कि जी बहुत जबरदस्त या बहुत अजीम काम कर रहे थे ये किसी भी कंट्री के लिए। ये जाहिर है कि ये टेररिस्ट थे और ये लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों की जानें ले रहे थे, लोगों का नुकसान कर रहे थे, जानी भी और माली भी। और अगर इनको कोई अननोन गनमैन आके उड़ा देता है तो वो भी यकीनन कोई नेक काम ही कर रहा होगा। लेकिन बहरहाल अननोन गनमैन जो है उसके उसके मारे हुए लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन अननोन गनमैन का पता आज तक नहीं चला। ना ही पाकिस्तान की एजेंसीज कुछ बता पाती हैं और ना ही इंटरनेशनल एजेंसीज कुछ बता पाती हैं कि आखिर ये कौन है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से आकर टारगेट किलिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल टारगेट किलिंग तो हो रही है और इससे जो है वो ये भी बात साफ जाहिर होती है कि ज्यादातर ये, बल्कि सारे ही लोग जो मारे गए टारगेट किलिंग में इस तरह की अननोन गनमैन वाले, वो वही लोग हैं जो किसी ना किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान में और किसी ना किसी टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वांटेड थे। और काफी लोग तो, बाज तो जैसे मैंने कहा आपसे कि राइट हैंड कहलाते हैं, बाज खैर लेफ्ट अभी तक निकल, लेकिन मास्टरमाइंड जरूर कहा है दो चार को। और ये भी आदमी जो मारा गया है अभी, और इसका नाम जी काजी अब्दुल कयूम बताया जा रहा है, इसको भी मास्टरमाइंड ही कहा जा रहा है। अब मास्टरमाइंड था या नहीं था, लेकिन बहरहाल
उसका ताल्लुक लश्कर तोयबा यानी कि हाफिज सईद की जमात से, यानी हाफिज सईद की जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे बार बार नाम हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन का भी बदल दिया जाता है और कई बार तो ये लोग नाम बदलकर इलेक्शन तक में हिस्सा ले लेते हैं। कि जब ये कहा जाता है कि जी हर तरफ से प्रेशर आता है पूरी दुनिया की तरफ से, तो कहा जाता है जी इनको बैन करना है, तो उस वक्त उनको बैन करने के लिए उनका नाम बदल दिया जाता है। और नाम बदल के वो लोग ना सिर्फ ये कि अपनी उसी तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं, बल्कि ये तक होता है कि इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है और कहाँ तक चलता रहेगा पता नहीं, लेकिन अभी ये जो नई एक्टिविटी शुरू की गई है अननोन गनमैन की तरफ से, उसको जरूर उसकी तारीफ बनती है और उसको जरूर कहना चाहिए कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। बात करेंगे हम एक बार फिर फवाद चौधरी साहब की। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। जी हाँ, जब वो अरेस्ट हुए थे इमरान खान के टाइम में, जब उनके पीछे जो है वो जाहिर है कि कंपनी के लोग लगे थे और उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, कई केसेस फेस करने पड़े थे, उस वक्त फवाद चौधरी साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। अब उनको तकरीबन 20 दिन के लिए जाने की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, वो 20 डेज के लिए किसी भी और दूसरी कंट्री में जा सकते हैं और 20 दिन अपनी हॉलीडेज मना के अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे अकेले हो चाहे जैसे हो, वो वापस आ सकते हैं। ये हो रहा है जी फवाद चौधरी साहब के लिए। बार बार ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं या पीटीआई के खिलाफ, इनफैक्ट नहीं इमरान खान नहीं लेकिन पीटीआई के खिलाफ स्टेटमेंट, या उसके जो इस वक्त जो लोग पीटीआई चला रहे हैं उनके साथ भी उनके कई जो है ऐसी बातें निकली जिसमें लगा कि फवाद चौधरी साहब की उनसे नहीं बन रही। लेकिन बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब को जाने की परमिशन मिल गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त जो पार्टी की क्यादत है, यानी इस वक्त जो पार्टी को लोग चला रहे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं, उनके खिलाफ फवाद चौधरी साहब किसी किस्म का भी स्टेटमेंट नहीं देंगे, यानी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। बहरहाल चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे आम जिंदगी हो, लोगों की आपस में जो है वो कुछ ना कुछ बात जो है वो बिगड़ती बनती रहती है। तो उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब की भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ दोबारा से सुलह हो जाएगी और हम उनको एक बार फिर जो है वो सियासत में एक्टिव देखेंगे, क्योंकि चाहे वो शेख रशीद साहब हो या फवाद चौधरी साहब, कोई माने या ना माने लेकिन बहुत फेमस हैं और लोग उनको बहुत सुनते भी हैं। और जाहिर है कि फवाद चौधरी साहब की तो ट्वीट्स भी बड़ी मशहूर हैं, जो वो खास तौर पे इंडियन इलेक्शंस के टाइम पे धड़ाधड़ कर रहे थे और आगे भी यकीनन हम उनको एक्टिव देखते रहेंगे। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।